नमस्कार। आज कार्तिक पूर्णिमा का चांद आसमान में विहंगम दृश्य पैदा कर रहा है और गंगा की पावन लहरियाँ मन में एक सकारात्मक विचार पैदा कर रही हैं। ऐसे अवसर पर मैं ज्योतिष में चंद्रमा के महत्व पर बात करना चाह रहा हूँ। और चंद्रमा जैसा कि आज के ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन के उभरा है, जीवन जिस प्रकार जटिल होता जा रहा है, जिस प्रकार एकाकी होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है, ऐसे में हमें चंद्रमा की गति को समझना आवश्यक है। और चंद्रमा पर नियंत्रण से ही हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित कर सकते हैं। चंद्रमा को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा चंद्रमा किस पक्ष का है, यानी चंद्रमा का पक्ष बल क्या है। यदि आपका जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के मध्य है तो आपका चंद्रमा शुभ है, आपके भीतर वह सकारात्मक भाव उत्पन्न करेगा। यदि आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक पैदा हैं तो आपका चंद्रमा अशुभ है और आपके भीतर असंतुलन वह उत्पन्न करेगा। इसके अतिरिक्त चंद्रमा का स्थान बल, चंद्रमा आमतौर पर चतुर्थ स्थान पर स्थान बली होता है। दृष्टि बल में यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट है, अर्थात शुभ ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है, अर्थात चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट है अथवा बृहस्पति के साथ है, तो यह पंच महापुरुष योग बनाता है, जिसे गज केसरी योग कहते हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रमा और शुक्र का सानिध्य भी आपको ऐश्वर्य प्रदान करता है, नाना प्रकार के जीवन के सुख उपलब्ध कराता है, वैभव देता है। लेकिन चंद्रमा और शुक्र की जब युति आपके बर्थ चार्ट में है तो ऐसी स्थिति में आपको बेहद संयमित जीवन जीने की भी आवश्यकता होती है। यदि चंद्रमा मंगल के साथ संयोग करता है तो 10 डिग्री से अधिक का यदि चंद्रमा मंगल है तो आपके भीतर आवेश की अधिकता रहेगी और आप बार बार आक्रोशित होने के स्वभाव से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की संभावना बनी रहेगी। इस प्रकार चंद्रमा यदि पूर्णिमा के पास है और उसे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ऐसा चंद्रमा शुभ होने के बाद भी जीवन में असंतुलन उत्पन्न करता है, हलचल पैदा करता है, आप अपने निर्णयों पर अडिग नहीं रह पाते हैं। चंद्रमा जीवन में सफलता का कारक बने, इसके लिए ज़रूरी है कि चंद्रमा के एक घर आगे अथवा एक घर पीछे जो 5 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य, राहु, केतु की गिनती नहीं होती है, अर्थात बृहस्पति, शुक्र, मंगल, शनि, बुध, ये जो 5 ग्रह हैं, यदि चंद्रमा से एक घर आगे एक घर पीछे स्थित हैं तो यह क्रमशः सुनफा और अनफा योग बनाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका चंद्रमा शुभ फल देने लगता है। यदि चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह नहीं है तो यह केमद्रुम योग बनाता है। ऐसा चंद्रमा आपको कमज़ोर करता है, आप मन की परेशानियों से विचलित रहते हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रमा जब शनि के साथ संयोग करता है या शनि द्वारा दृष्ट होता है तो यह विष योग बनाता है। ऐसे में वैराग्य अथवा अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भावना या त्याग करने का संकल्प आपके भीतर गहरा हो जाता है, जो सांसारिक सफलता से आपको दूर करता है। इसके अलावा जब चंद्रमा कमज़ोर होता है तो प्रारंभिक चरण में मन की अस्थिरता इसका पहला लक्षण है, लेकिन जब यह इससे भी अधिक कमज़ोर होता है तो आपका अमावस और चंद्रमा के आसपास मूड स्विंग करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। यदि चंद्रमा इससे भी ज़्यादा कमज़ोर होता है तो माह में 4-5 दिन
आप अलग अलग एलर्जी के आधार पर या ठंड के आधार पर सर्दी जुखाम गले के दबे रहने से पीड़ित होते हैं। जब चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित होता है तो ऐसी स्थितियों में मानसिक विकार की स्थिति उत्पन्न होती है, मिर्गी की समस्या देखी जाती है। इस प्रकार आज के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए चंद्रमा को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है और चंद्रमा को शुभ फल प्रदान करने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता होती है, तप की आवश्यकता होती है, जप की आवश्यकता होती है और चंद्रमा को शक्ति प्रदान करने के लिए शिव सर्वाधिक सहायक हैं। अतः यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आप विचार करना प्रारंभ करें, अपने जीवन में ध्यान को अपनाएं, शिव की आराधना प्रारंभ करें तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुखी होने लगेगा। और यदि आपके भीतर मन की शांति है तो बहुत कम संपत्ति के बाद भी आप संपन्न हैं। यदि आपके भीतर दृष्टि नहीं है, आपका चंद्रमा पीड़ित है, तो सब कुछ होने के बाद भी